हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा रिवीजन 7 चैप्टर तक हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस और ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म्स और रेशियो हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की हमारे पास कुछ साइडें गिवन हो और एक एंगल हमारे पास गिवन हो। जैसे कि हमारे पास हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है ABC। ठीक है, बी पे हमारे पास क्या है, 90 का एंगल है। तो हमें इसका ये हमारे पास बी पे क्या है, अपोजिट जो साइड होगी, एंगल बी के जो अपोजिट साइड होगी AC, ये हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जिसको मैं H से डिनोट करता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो बेस होगा, बेस हमारे लिए हम क्या, या तो BC को ले सकते हैं, AB को भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, AB को परपेंडिकुलर, तो BC मेरे पास क्या हो जाए, बेस हो जाए। यदि मैं BC को परपेंडिकुलर लेता हूँ तो AB क्या हो जाए, बेस हो जाए। ठीक है, अगर इस कंडीशन के अंदर हमारे पास देखो क्या हो कि हाइपोटेन्यूज गिवन हो और एक एंगल C गिवन हो, यानी कि थीटा। ठीक है, और तब मुझसे ये कह दे कि भाई इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी। ठीक है, सिर्फ दो टर्म्स गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और थीटा गिवन है, और हमसे पूछ ले कि AB क्या होगी, AB क्या होगी। इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से टर्म्स यूज करते हैं। सब स्टार्टिंग के अंदर आता है, जिनका यूज करके हम अगर ये दो कंडीशंस गिवन हो, चाहे तो AB फाइंड आउट पूछ ले, चाहे BC फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो कुछ टर्म्स यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला आता है जिसको मैं डिनोट करता हूँ पंडित बद्री प्रसाद PBP, हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, P जो है P डिनोट करेगा किसको, परपेंडिकुलर हाइट को, B किसको, बेस को, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज और B बेस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर तो मैंने ये बताया था कि भी AB को भी ले सकते हैं और BC को भी ले सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास थीटा गिवन हो, यानी कि एंगल गिवन हो, तो उस केस के अंदर इस थीटा की जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अब मैंने थीटा कहाँ पे लिया, C पॉइंट पे, इसकी अपोजिट साइड AB, तो AB क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज करता हूँ, साइन, कोस, यहाँ पे टेंजेंट, फिर ये साइन का अपोजिट हमारे पास कोसिकेंट रहेगा, ये सीकेंट और ये कोट। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूले बनते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। इसी तरह से बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये किसके रहेगा, कोस थीटा के इक्वल रहेगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये किसके रहेगा, टेंजेंट थीटा के। ठीक है, अब यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल रहेगा, कोसिकेंट थीटा के इक्वल रहेगा। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस ये किसके इक्वल रहेगा, सीकेंट थीटा के, सीकेंट थीटा के। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल रहेगा, कोट थीटा के। ठीक है, ये टर्म मैंने याद यूज करनी है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। अब इसको देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसी यहाँ पे क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यदि मैं क्या कर दूँ, 1 अपॉन में, यानी कि P अपॉन में H जो है वो क्या है, साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कर लूँ, यानी कि 1 अपॉन में P/H और 1 अपॉन में साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, H अपॉन में P, और H अपॉन में P किसके इक्वल है, 1 अपॉन में साइन थीटा के, और H अपॉन में P क्या है, कोसिकेंट थीटा है। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन में साइन थीटा।
अब ये दोनों ही इन्वर्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही क्या है, रेसिप्रोकल है। 1 में साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा की, और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 में साइन जो थीटा है वो किसके जो है, कोसिकेंट थीटा की, क्योंकि इन्वर्स है ये। इसी प्रकार से हमारे पास साइन किसके साथ, कोसिकेंट के साथ, ठीक है। कोस हमारे पास किसके साथ, सीकेंट के साथ। टेंजेंट हमारा कोट के साथ रिलेशन बन जाएगा। कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा को 1 में सीकेंट थीटा। इसी तरह से 1 में सीकेंट को कोस थीटा, दोनों ही क्या है, रेसिप्रोकल है। और टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोट थीटा, 1 में कोट थीटा, ठीक है। ये था हमारे पास रिलेशन। इसके बाद जो, ठीक है, फिर इसके बाद कुछ टर्म्स और यूज होती हैं। देखो अगर मैं साइन और कोस को देखता हूँ, साइन और कोस को देखता हूँ, तो यहाँ पे जो साइन और जो कोस है मेरे पास, ठीक है, साइन और कोस। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन में साइन थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में कोस थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। एलसीएम ले लूँ, एच स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू एच स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, दोनों से कैंसिल आउट 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ऐसे ही हमारे पास टेंजेंट में और कोट में रिलेशन होता है, सॉरी टेंजेंट में और सीकेंट में होता है, और कोसिकेंट और कोट में होता है। क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, वो भी 1 के इक्वल होता है। ये तीनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1, in a triangle ABC, in a triangle ABC, राइट एंगल 8B, AB इज इक्वल टू AB, यानी कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC, राइट एंगल 8B, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, B है। AB जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हम क्या कर लें, A एंगल A यहाँ पे रख लें ABC, ये हमारे पास क्या हो जाए C। AB क्या है 24, BC क्या है 7, ठीक है। डेटरमाइन, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। AB क्या है 24 सेंटीमीटर, BC क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं AC फाइंड आउट कर सकता हूँ, और क्या फाइंड आउट करना है, साइन A कोस A, सेकेंड पार्ट के अंदर साइन C, और फिर हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, कोस C फाइंड आउट करना है, साइन C और कोस C फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन मैंने यहाँ पे देखा साइन A चाहिए, तो साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन यहाँ पे होता है, यहाँ पे कोस, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर A एंगल यहाँ पे है,
ए एंगल के अपोजिट साइड BC यानी कि 7 है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, अननोन है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि जो AC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ, 24 का क्या होगा, 5 7 6 यही होगा 24 का। चलो कर लेते हैं, ठीक है, यही होगा 5 7 6 प्लस में 49, इनको ऐड कर लो। तो 5 7 6 प्लस में 49, 9 6 5, 7 प्लस में 4 11 और 2 5 1 6 6 25। तो AC यहाँ से क्या आ जाए, 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, AC जो है वो क्या है 25, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या आ गई 25, परपेंडिकुलर क्या है 7। तो यह वैल्यू पुट कर दो, 7 अपॉन में 25, 7 अपॉन में 25, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मुझे कोस A फाइंड आउट करना है। कोस A क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, ए एंगल ये है, तो बेस क्या होगा ये हाइपोटेन्यूज 20, यानी कि 24 अपॉन में 25। अब क्या चाहिए, साइन C चाहिए, साइन C ये है, इसकी अपोजिट साइड AB, ये अब क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल कौन सा है, C, इसके अपोजिट साइड AB क्या होगा, अब परपेंडिकुलर होगा। BC क्या होगा, बेस होगा। साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 24। ठीक है, तो 24 अपॉन में 25। ठीक है, कोस C, अब कोस C फाइंड आउट करना है। कोस C क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या रहेगा, अब 7 रहेगा, हाइपोटेन्यूज 25, 7 अपॉन में 25, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिगर गिवन है PQR के अंदर हमारे पास क्या है, पर P एंगल क्या है, क्यू पे 90 है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेस या PQ की जो वैल्यू है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan P माइनस में कोट R की, यानी कि P एंगल यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट साइड QR क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब tan P किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि tan P जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, QR, बेस क्या है PQ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जो tan P होगा वो किसके इक्वल होगा, QR अपॉन में PQ के। कोट R क्या होगा, R मेरे पास यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि QR अपॉन में क्या होगा, PQ होगा, ये है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना, माइनस करना है, यानी कि जो ये जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे देखो tan P माइनस में कोट R, tan P क्या है, QR अपॉन में PQ माइनस में QR अपॉन में PQ। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, भाई दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। QR माइनस में अपॉन में PQ माइनस में QR, यानी कि वैल्यू क्या आ जाए 0। हमें QR की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही हमारे पास क्या माइनस हो जाएंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, साइन A जो है वो क्या है 3/4 है, साइन A क्या है 3/4। कैलकुलेट करना है क्या, कोस A और टेंजेंट A, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन A हमारे पास क्या होता है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल रहे, जैसे हमने क्या ली, एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, BAC, साइन A क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल है, परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और साइन ए किसके इक्वल है 3/4 के। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाए, P की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाए 4 हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद मुझे यहाँ से AB आ जाएगी। AB आने के बाद इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की है मैं कोस ए वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पहले तो मैं AB फाइंड आउट करूँगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, तो AB कैसे आएगी 4 का स्क्वायर, यानी कि जो AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा 4 स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस में 9, ये क्या हो जाए 7 का। ठीक है, तो ये हो जाए √7, ये क्या आ जाए √7। अब इसके बाद मेरे पास मुझे क्या चाहिए कोस A चाहिए। ठीक है, तो जो कोस A होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है √7, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्या चाहिए कोस A चाहिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 4। ठीक है, इस प्रकार से मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सभी वैल्यू इसी प्रकार से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 8.1 ट्राई करना। ठीक है, सभी क्वेश्चन इजी हैं, फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम आगे करवा देंगे कल।